washing soda or sodium carbonate. So the chemical formula of the washing soda is sodium carbonate decahydrate. अब ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हैं जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ द सोडियम कार्बोनेट जिसे हम वॉशिंग सोडा कहते हैं. सो एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज जनरली कॉल्ड सोडा ऐश. जिसमें कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होता उसे हम बोलते हैं सोडा ऐश. सो वॉशिंग सोडा इज़ मैन्युफैक्चर्ड बाय द सॉल्वे प्रोसेस. इसको सॉल्वे प्रोसेस जिसे हम अमोनिया सोडा प्रोसेस भी कहते हैं, इससे हम इसकी प्रेपरेशन करते हैं. तो उसके लिए हमें 3 रॉ मटेरियल चाहिए, सोडियम क्लोराइड, लाइमस्टोन एंड अमोनिया. अब सोडियम क्लोराइड तो बेसिक जो हर किसी में चाहिए ही चाहिए. लाइमस्टोन इसमें चाहिए फॉर कार्बन डाइऑक्साइड, वो हम देखते हैं कैसे चाहिए. एंड साथ में हमें चाहिए अमोनिया. अब इसकी रिएक्शन कैसी होगी, यहाँ पे है हमारे पास अमोनिकल ब्राइन. अमोनिकल ब्राइन, नाउ यू आर वेरी वेल अवेयर, अमोनिया प्लस NaCl प्लस वाटर, इसको अमोनिकल ब्राइन कहते हैं. तो उसमें से जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड पास करी, हमारे पास बन गया अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो हमने पीछे पढ़ा है कि एक लाइमस्टोन भी चाहिए. लाइमस्टोन किस लिए चाहिए था? कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कैसे देता है? लाइमस्टोन को या कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब हम हीट करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है इनटू क्विकलाइम प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको इसके ऊपर से पास किया जाता है अमोनिकल ब्राइन से, तो हमारे पास अमोनियम क्लोराइड प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है. अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ड्राई सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ हीटेड स्ट्रांगली टू प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट. अब ये हमारे पास आ गया सोडियम बाइकार्बोनेट. इसको हम स्ट्रांगली हीट करेंगे ताकि हमारे पास सोडियम कार्बोनेट आए, वाटर आए और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड. अब क्या है कि ये जो सोडियम कार्बोनेट है, ये इसके साथ कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं लगा, तो ये है सोडा ऐश. पीछे हमने पढ़ा है ना कि जिसके पास एक भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, दैट इज़ सोडा ऐश. और जो वॉशिंग सोडा होता है उसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं. अब हमने थर्ड स्टेप में देखना है कि वॉशिंग सोडा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, इज ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडा ऐश. अब ये जो हमारा सोडा ऐश है, इसका जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है उसमें दोबारा से जब क्रिस्टलाइजेशन होती है तो हमारे पास बनता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. अब यहाँ पे देखो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है, इसको जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन वाटर में डाला तो हमारे पास आ गया सोडियम कार्बोनेट एक्वस. ये सॉलिड था, ये लिक्विड था. अब इसका ये बन गया हमारे पास सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन. अब इसकी जब क्रिस्टलाइजेशन होगी, मीन्स इसके क्रिस्टल्स बनेंगे, तो फिर हमारे पास आ जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट. सो दिस इज़ नॉन एज द वॉशिंग सोडा. अगर आपको मान लो पेपर में क्वेश्चन आता है राइट द फार्मूला ऑफ द वॉशिंग सोडा, तो वो आपने ये लिखना है, ये जो फार्मूला है दिस इज़ द फार्मूला ऑफ सोडा ऐश. दोनों में बहुत फ़र्क है. जिसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो है वॉशिंग सोडा, और जिसके साथ कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है उसे सोडा ऐश कहते हैं. सो देन हमारे पास आ जाता है कि ये इसके यूजेस कहाँ कहाँ पे है. सो यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, फर्स्ट ऑफ ऑल वॉशिंग सोडा इज़ यूज्ड फॉर वॉशिंग क्लोथ लॉन्ड्री पर्पस. पहली बात यही है कि इसको एज अ यूज़ करते हैं हम फॉर द वॉशिंग ऑफ द क्लोथ्स. सेकेंड आ जाता है वॉशिंग सोडा इज़ यूज फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर. तो वो हार्ड वाटर जिसमें बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं उसकी सॉफ्टनिंग करने के लिए, मीन्स उनको रिमूव करने के लिए वॉशिंग सोडा यूज़ किया जाता है. सोडियम कार्बोनेट, अब सोडा ऐश की बात हो रही है जिसमें कि कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं है, इज़ यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट. उसको यूज़ करते हैं हम डिटर्जेंट बनाने के लिए. और इसका सोडियम कार्बोनेट का यूज़ आता है काफ़ी जो कंपाउंड्स हैं उनकी फॉर्मेशन में, जैसे बोरेक्स है, इसको सोडियम टेट्राबोरेट भी कहते हैं, हाइपो. तो ये सभी जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं इनकी फॉर्मेशन में भी ये एज अ रॉ मटेरियल काम करता है. सो देन आ जाता है सोडियम कार्बोनेट इज़ ऑल्सो यूज इन पेपर एंड पेंट इंडस्ट्री. अब पेपर इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ होता है एंड पेंट इंडस्ट्री में, क्योंकि पेपर जो है आपको पता है वो वुड पल्प से बनता है, तो उसके लिए एज अ क्लींजिंग एजेंट भी ये यूज़ होता है. सेम वाइज जो पेंट इंडस्ट्रीज़ है उसमें भी ये एज अ क्लींजिंग एजेंट यूज़ होता है. देन हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है दैट इज़ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. नाउ व्हाट इज़ दिस वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन?
crystals of some salt contain certain amount of associated water. कुछ salts होते हैं, not every salt, some salt, कुछ salts के जो crystal होते हैं उसके पास certain amount of associated water होता है जिसे हम बोलते हैं water of crystallization. So the water associated with crystal or molecules of any salt is called water of crystallization. For example, यहाँ पे अभी हमने किसका पढ़ा था फॉर्मूला, वॉशिंग सोडा का. हियर इट इज़. तो हमने पढ़ा है सोडियम कार्बोनेट 10 वाटर मॉलिक्यूल्स, मीन्स इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स लगे, सो दिस इज़ अ हाइड्रेटेड सॉल्ट. वो वाले सॉल्ट या वो वाले कंपाउंड जिसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हैं उसको हम बोलते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट. तो ये आ जाते हैं हमारे पास हाइड्रेटेड सॉल्ट. अब एक और चीज़ है कि कुछ सॉल्ट्स होते हैं जिसके साथ ये जो हाइड्रेटेड सॉल्ट है इनको अगर ऐसे ही एयर में रखा जाए तो वो क्या करते हैं कि उसके जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो इवेपोरेट हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इफ्लोरेसेंस. वो आगे भी हम एक बार डिस्कस करेंगे. अब यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट है आपकी एनसीईआरटी बुक में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का. अब वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ये हम कैसे डिटर्मिन करते हैं कि किसी जो कोई जो सॉल्ट है उसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है. अब हमने फॉर एग्जांपल कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, कॉपर सल्फेट का हमने पाउडर लिया, ठीक है. अब ये हमारे पास जो कॉपर सल्फेट है इसके साथ 5 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसको हम ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं. तो हमने इसके क्रिस्टल्स लिए, इसको हमने टेस्ट ट्यूब में, साथ में आपने उसके बाद एनसीईआरटी से अपनी डायग्राम देखनी है. ऐसे मीन्स टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में हमने इसके क्या किया, क्रिस्टल्स ले लिए. हम क्या करते हैं इसको देन बर्न कर देते हैं. अब हम देखते हैं कि ये बिल्कुल टेस्ट ट्यूब ड्राई थी. तो जब हमने इसको हीट किया तो यहाँ पे अपर पोर्शन पे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं. तो ये जो इसका कॉपर सल्फेट का कलर है पहले ब्लू होता है. ये जो कॉपर सल्फेट के 5 वाटर मॉलिक्यूल है ना, जो कंपाउंड है ब्लू विट्रियोल जिसे कहते हैं, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स साथ में होते हैं. एक मिनट. तो अब क्या है, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं ये सारे निकल जाते हैं, ये इधर आ गए और जो ब्लू कलर था वो डिसअपेयर हो जाता है. तो इससे हमें पता ये चल जाता है कि इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच हैं. अब इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके ये जो हमारे पास सिर्फ कॉपर सल्फेट बच गया, मीन्स इसके वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए. हमने क्या किया, जब फिर से वाटर ड्रॉप्स डालते हैं वाटर के तो जो ब्लू कलर है कॉपर सल्फेट का वो फिर से आ जाता है. दैट मीन्स कि ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ये जो पर्टिकुलर सॉल्ट है उसको कलर भी प्रोवाइड करते हैं और उसका एक पर्टिकुलर फार्मूला भी बनाते हैं. सो देन वी हैव